हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शेखावत और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं नी जॉइंट या घुटनों के दर्द से संबंधी बीमारी को लेकर के। लेकिन इस बीमारी के बारे में बताने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा बताना चाहता हूं कि मैंने ये क्यों शुरुआत की, इसके पीछे क्या कारण था। बेसिकली हम डॉक्टर्स की संडे की छुट्टी मानते हैं हम, और उसी दिन हम किसी के गेस्ट के पास जाते हैं या कोई हमारे पास आता है, इस तरह से हमारा चलता है। तो उस संडे की बात है, कुछ गेस्ट मेरे घर पे आने वाले थे और मेरा जो रेजिडेंस है वो है थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर में होने के बाद में अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारी लिफ्ट भी वर्क नहीं कर रही थी और मेरे गेस्ट को स्टेयर्स से आना पड़ा। स्टेयर्स से आने के बाद में उसमें से एक बुज़ुर्ग महिला भी थी जो मेरी चाची थी, आंटी। वो आते मेरे पास सोफ़ा पे बैठ गई और बोलने लगी, बेटा बहुत दर्द कर दिया आज तो मेरे घुटनों में। मैंने कहा, आंटी कब से हो रहा है दर्द? तो बोला, ये तो कई सालों से है, मैं दर्द की दवाई लेती हूँ और मेरे ठीक ठाक रहता है, 10-12 घंटा ठीक रहता है, वापस वो हो जाता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कहे कुछ इलाज करा लीजिए। बोला, बेटा इतने दिन से तो दवाई ले ही रही हूँ दर्द की, अब तो उसके कारण मुझे पेट में अफारा भी होने लग गया, गैस भी बनने लग गई है और कब्जी भी हो रही है, अब तू मुझे मत करा भाई इलाज। तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, आप जानते हो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, अगर आप चाहो तो मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दूँगा, कुछ ऐसा प्रोसीजर करवा दूँगा जिससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा और आपकी पेट की समस्या का भी समाधान हो जाएगा आयुर्वेद के हिसाब से। उन्होंने कहा, बता बेटा ऐसा क्या है। तो मैंने उन्हें सिंपल से बताया, कुछ मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन दे देता हूँ आपको और साथ में साथ आप पंचकर्मा करवा लीजिए। उन्होंने बोला, पंचकर्मा क्या है बेटा? मैं बोला, कुछ मसाज टाइप की ट्रीटमेंट होती है, कुछ हम तेल रखते हैं, इस तरह के कोई चीज़ें आप कर लीजिए, काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो उन्होंने पूछा मुझे कि फिर कैसे करना पड़ेगा पंचकर्मा के लिए। उन्होंने सिंपल से मुझे कहा कि फिर मैंने उनको बता दिया कि कुछ नहीं, आप 2 घंटा सुबह दे दीजिए और उसके बाद में मेरे पास आ जाइए और दवाइयाँ आप घर पे लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली, उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन था एक तरह का, वो एकदम ये हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने बोला, क्या होगा आंटी? बोला, इतना टाइम मेरे पास बेटा नहीं है, अब तू जानता है कि समाज में मेरे को रहना है, तो मुझे अपने बेटे को, बहू को और तेरे अंकल को सबको संभालना पड़ता है और सुबह 2 घंटा देने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? तो बोला, कुछ दवाई मुझे बेटा ऐसे बता दे जो कि मैं घर में थोड़ी बहुत खाती रहूं और मेरी गाड़ी चल जाए आने वाले 10-15 साल के लिए, और मैं अपना काम भी करूं और अपने समाज के प्रति जो कार्य वो भी करते रहूं। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये विचार आया, उनके जाने के बाद ये विचार आया मुझे कि हमारे समाज में हमारे जो बुज़ुर्ग हो, इतनी उनकी बिज़ी लाइफ है और वो अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। तो कुछ इस तरह की मैं चीज़ें करूं जो कि लोगों को घर में बैठ कर कुछ तरह से राहत मिले या फ़ायदा मिले। तो मैं नहीं कहता हूं कि जो मैं आपको लोगों को बताने वाला हूं तो उससे आपको 100% फ़ायदा मिल जाएगा या मैक्सिमम फ़ायदा मिल जाएगा। इससे बस ये हो सकता है कि आपका कुछ हद तक आप लोगों को घर में बैठ करके ओरल मेडिसिन से या आपको कुछ प्रोसीजर करके आपको घर में ही आराम मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात। तो आज हम बताएंगे कि संधिवात, स्पेशली हम बात कर रहे हैं घुटनों का दर्द। घुटनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एक हड्डी और नीचे 2 हड्डियों के कॉम्बिनेशन से बनता है, बीच में पटेला होता है, बीच में देखिए। और इसमें स्पेशली आप देखेंगे तो ये वाइटिश कलर का जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर और नीचे दोनों के तरफ है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेजस। ये देखिए, वाइटिश ऊपर और नीचे दोनों आपको मिलेगा। ये कार्टिलेजस का अगर हम देखेंगे तो स्पेशली ये काम है कि ये जो भी घुटने की मूवमेंट्स है, उठना है, बैठना है, भागना है, कैसी भी एक्टिविटी है, ये सब कार्टिलेजस के कारण ही होता है। और इन्हीं कार्टिलेजस के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो बीच में फ्लूइड होता है उसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो पूरे घुटने की रेंज ऑफ मोशन या मूवमेंट्स कराने में हेल्प करता है। किसी प्रकार की भी मोशन हो तो हेल्प करता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण में ये कार्टिलेजस घसने लग जाते हैं, और जैसे जैसे ये घसेंगे वैसे ये देखिए आप स्ट्रक्चर चेंजेस आपको दिखाई देंगे, रेडिश टाइप की दिख रहे हैं। इसे वो बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेजस। ये कार्टिलेजस ब्रेकडाउन होने लग जाते हैं जिसके कारण आपको संधिवात के जैसे लक्षण, जैसे घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन, इस तरह के कई प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं और आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट बताएंगे
क्या कारण है जिसके कारण ये संधिवात होता है। तो सबसे पहला कारण है वह है ओल्ड एज या बुढ़ापा। बुढ़ापा एक ऐसा एज है जिसके कारण में जो वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म कहते हैं, बोलते हैं टूटने और फूटने की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण बुज़ुर्गों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट कारण है ओबेसिटी। ये आजकल एकदम सबसे बड़ा कारण है मोटापा जिसे कहते हैं जी। पूरे शरीर का अगर हम वज़न देखेंगे तो या तो घुटनों पे आता है या कमर में आता है, जिसके कारण संधिवात होता है। नेक्स्ट कारण है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब बहुत खिंचाव। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत हमारे शरीर को एक्सर्ट कर देते हैं, अपने शरीर की जितनी मेहनत है उससे कई गुना ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण ये संधिवात में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कारण है इंजुरी, चोट लगना। कई बार चोट लगने से अचानक तो ये सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन कई बार बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों का दर्द क्या है, उसका क्या क्या कारण है और किस तरह से ये होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है। ये हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले थेरेपी जैसे मसाज थेरेपी होगी, जिसमें आप कितनी देर तक मसाज कर सकते हैं, कैसे करनी है मसाज और कितने समय तक करनी है। सेकंड ट्रीटमेंट रहेगी हमारी जैसे लेपन चिकित्सा, लेप कैसे लगाना है, कब लगाना है, कब उतारना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। और थर्ड टाइप की जो हमारी टाइप ट्रीटमेंट होएगी उसे कहते हैं आहार और विहार। आहार का मतलब है कि किस तरह का आपको खान पान रखना है, और विहार का मतलब है किस तरह का आपको लाइफस्टाइल रखना है। तो डिटेल में ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और अब मुझे आप बताइए किस तरह का आपको ये वीडियो लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।